श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी याचिका संख्या 17 में दाखिल प्रतिनिधित्व याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस दौरान अन्य वादी पक्षों ने असंतोष जाहिर करते हुए कोर्ट में दलील दी कि वे भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और उन्हें भी प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना चाहिए। अधिवक्ताओं ने कहा कि वे जादौन क्षत्रिय वंश से हैं, इसलिए उनकी याचिका को भी प्रतिनिधि याचिका माना जाए। एक सूट नया सूट आया जिसका नाम है 17 नंबर सूट। वो आकर के 4 साल से मेहनत करने वाले सभी पक्षकारों को अधिकारों का हनन करते हुए और सीधे न्यायाधीश महोदय से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको सभी सूटों का अधिकार दे दिया जाए। हम लोग तो भक्त बन के लड़ रहे हैं, लेकिन इस केस में आकर के 17 नंबर सूट ने जो जिस तरह से एप्लीकेशन लगाया ऑर्डर 1 रूल 8 का, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। ये कहीं न कहीं तक सारे पक्षकारों की मेहनत के ऊपर एक बहुत बड़ा अतिक्रमण और हमला है। इसका सभी ने विरोध किया। न्यायाधीश महोदय ने इस पर विचार विमर्श करके इसको खारिज करने की सहमति बनाई है। अगली सुनवाई पर इसको खारिज किया जाएगा, ऐसी हम सब लोगों की उम्मीद और आशा है। नंबर 17 में जो एक ऑर्डर 1 रूल 8 की एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जिसमें जो है ऑर्डर 1 रूल 8 की एप्लीकेशन जो फाइल हुई थी, उसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव सूट बनाने की मांग की गई थी और उस पर जो है सुनवाई काफ़ी समय से चली आ रही थी। तो माननीय न्यायालय ने जो है उसमें अपना फैसला दिया। चूँकि जब वो फैसला दिया तो फैसला जो है वो कहीं ना कहीं फेवर में था, लेकिन जो है उसके बाद जो और पक्षकार थे उन्होंने इसका जो है पुरजोर तरीके से अपने बातों को रखते हुए विरोध जताया। और कुछ पक्षकार ऐसे भी थे जो पिछली तारीख पे वो उपस्थित नहीं थे। उन्होंने अपनी बात रखी कि लॉर्डशिप जो है जब चूंकि कंसोलिडेशन का एक ऑर्डर आया था 11 जनवरी 2024 को, जिसमें सारे सूट को कंसोलिडेट कर दिया गया था, लेकिन सूट नंबर 17 जो है कंसोलिडेट नहीं हुआ था। तो जब सूट नंबर 17 कंसोलिडेट नहीं हुआ था तो किस कैपेसिटी में जो है उसको ऑर्डर 1 रूल 8 के तहत जो है उसको रिप्रेजेंटेटिव सूट बनाने के लिए आदेश पारित किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को कोर्ट ने सुना और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात को रिकॉर्ड पे ले रहे हैं और कंसीडर करेंगे। और 22/8/2025 को इसकी नेक्स्ट डेट लगी हुई है और उसमें हमें पूरी संभावना है कि कोर्ट इसे कंसीडर करते हुए पुनः खारिज करेगी।